हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन साइडेड रफल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये 1 मीटर फैब्रिक है और ये ब्रोकेट टाइप का फैब्रिक है। इसमें बहुत ही बारीक बारीक से ये बूटे बने हुए हैं। ये सेल्फ वर्क है इसमें। और इसके लिए जो मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है वो कॉटन अस्तर है और वो 80 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अस्तर के फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अस्तर की जो लेंथ रखी है वो है 16 इंचेस और जो मैं यहाँ पे विड्थ ले रही हूँ वो 11.5 इंचेस। इसको मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाऊँगी और यहाँ पर जो ब्लाउज़ की लेंथ बनकर रेडी होगी वो होगी 15 इंचेस। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ जो कि है 7.5 इंचेस और आर्म होल की जो डेप्थ है वो है 6.5 इंचेस। और इस तरह से मैं यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ जो कि है 9.5 इंचेस। और यहाँ पे मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। ये फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने 1 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है और इस पर मैंने फ्रंट आर्म होल भी मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर मैं वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो वेस्ट की मार्किंग है 8 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस टक्स का प्लस हाफ इंचेस हम चेस्ट पे भी एक्स्ट्रा लेंगे और वेस्ट पे भी एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट पे दोनों पार्ट्स को जॉइंट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी सिलाई के लिए भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है चेस्ट के पास भी और वेस्ट के पास भी। अब मैं यहाँ पे फुल बस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने टॉप से लिया है यहाँ पे 10.5 इंचेस और सेंटर से यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 4 इंचेस। अब इसके बाद नीचे से मैं इसको स्ट्रेट जॉइंट कर लूँगी बॉटम वाले पार्ट से। अब यहाँ आर्म होल के पास मैंने ऊपर से 5.5 इंच पे मार्क किया है और ये बस्ट वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी और यहाँ पे हल्का सा कट भी लगाऊँगी मैं हाफ इंचेस का। और यहाँ नीचे मैं 1.5 इंच मार्क कर रही हूँ। इसे 1.5 इंच ऊपर तक स्ट्रेट मार्क करूँगी और इसके बाद यहाँ पर शेप दे दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर मैं 4 इंच नेक के लिए मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन कट के लिए मार्क कर रही हूँ हाफ इंच नीचे की तरफ आर्म होल पर। अब मैं यहाँ पे नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मैंने लिया है 5 इंच टॉप से और सेंटर से मैं यहाँ पे 4 इंच मार्क कर रही हूँ और इस तरह से ये बॉक्स बना लूँगी और इस पर मैं इस तरह का हल्का वी शेप देते हुए ये नेक बना लूँगी। एकदम स्ट्रेट वी शेप नहीं है और ना ही ये राउंड शेप का नेक है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें शेप देना है इसे। अब इसके बाद इसको मैं कट कर लूँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे दूसरी साइड पे। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक हमने इस नेक को बनाया है इसके आगे हम मार्किंग कर रहे हैं। तो इसको हम तिरछा जॉइन करेंगे अपने आर्म होल से। तो इस तरह से आप इसे तिरछा आर्म होल की जो डेप्थ है वहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब यहाँ पर जो हमने ये प्रिंसेस कट के लिए शेप लगाई थी इसको भी हम कट कर लेते हैं फ्रंट पार्ट पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये फ्रंट का आर्म होल पहले कट कर लिया है। इसको आप स्टिच करने के बाद ही कट करिएगा, पहले कट मत कीजिएगा। और इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसकी नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये शोल्डर मैं बना रही हूँ वो राइट हैंड साइड पर आएगा, ये फ्रिल वाला शोल्डर। आप चाहे तो इसे लेफ़्ट हैंड साइड वाला शोल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को उल्टा साइड ऊपर रखा और उसके ऊपर इन सारे अस्तर के पीसेस को रखकर मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें सारे अस्तर के पीसेस को रखकर मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाकर इनको सिक्योर कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन सारे पीसेस को मैंने स्टिच लगाकर सिक्योर कर लिया है। तो ये फ्रंट का पीस है और ये भी, ये दोनों इनको मैं जॉइन करूँगी।
और इसके बाद ये बैक का पीस है। बैक के पीस पर भी हम टक्स की मार्किंग करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे पीसेस को जॉइंट कर लिए। ये फ्रंट के पीसेस हैं, इसके दोनों पार्ट्स को मैंने मिडिल वाले पार्ट से जॉइंट कर लिया है। और ये बैक का पीस है, इसमें मैंने टक्स की स्टिच लगा ली है। अब मैंने इसके शोल्डर को जॉइंट कर लिया है, ये वन साइड का जो शोल्डर है उसको, और इसके बाद इसके आर्म होल पे एक्स्ट्रा पट्टी लगाकर इसको हेम कर लिया है। पहले स्टिच किया, उसके बाद इस पर तुरपाई लगा दी है। और इसके बाद ये बॉटम वाला जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पर मैंने 1 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी स्टिच की है। और इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं स्टिच लगा लूँगी। अब जो नेक्स्ट वाला शोल्डर है उसके लिए हम पट्टी कट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो नेक का पीस हमने कट करके अलग किया था, इसको मैंने यहाँ पर रखा है। और इसके बाद नीचे मैंने 3 इंच मार्क किया है और इसको ऊपर तक स्ट्रेट एक्सटेंड कर दिया है इस तरह से। तो ये हमारी 2 इंच की पट्टी बनकर रेडी होगी। सेम पट्टी को मैं यहाँ पर स्टिच नहीं करूँगी, इसको मैं और एक्सटेंड करके कट करूँगी, फिर मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर जो नेक की गोलाई है वो मैं मेजर कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर वन साइड की जो गोलाई का लेंथ है वो आया है 16 इंचेस। तो दोनों साइड के मिलाकर ये हो गई है 32 इंचेस। तो हमें 32 इंचेस के यहाँ पर फ्रिल रेडी करना है। तो ये ब्लाउज़ का बचा हुआ फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ मेजर करूँगी, वो आ रही है 18 इंचेस। तो यहाँ मैं लेंथ में भी 18 इंचेस लूँगी और इस तरह से 2 स्क्वायर पीसेस मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, ये 2 स्क्वायर पीसेस हैं। अब इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, एक बार फोल्ड किया मैंने, फिर एक बार और फोल्ड कर लूँगी मैं इसको इस तरह से। तो ये एक स्मॉल स्क्वायर पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी लेंथ होगी 9 इंचेस और विड्थ होगी 9 इंचेस। अब इस पे हम सर्कुलर मार्किंग करके फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लेंथ लेनी है 16 इंचेस। तो 16 को अगर हम 6.28 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 2.6 इंचेस अप्रॉक्स। तो यहाँ पर मैं 2.6 इंचेस मार्क कर रही हूँ, सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ 2.6 इंचेस की। अब इसके बाद मैं यहाँ सेंटर से 9 इंचेस की सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी और सर्कुलर मार्किंग करके मैं इसे कट कर लूँगी। और कट करने के बाद ये जो सर्कुलर फ्रिल है इसकी विड्थ होगी 6 इंचेस। तो ये देखिए, इसको हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे और इसको वन साइड से हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब इसके बाद जो अंदर वाला जो सर्कुलर लेंथ है इसको हम मेजर करेंगे। ये देखिए, ये 16 इंचेस आएगा, जिसको कि हम अपने ब्लाउज़ के नेक पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इन दो पार्ट्स को हम एक दूसरे से अटैच कर लेंगे स्टिच करके, और इसके बॉटम वाले पार्ट को हम हेम कर लेंगे डबल फोल्ड करते हुए। तो जब भी हम इस तरह के सर्कुलर पीसेस को हेम करते हैं डबल फोल्ड, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे सिंगल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेना चाहिए। और उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड करके इसके ऊपर एक और स्टिच लगा लेनी चाहिए, जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पे ब्लाउज़ के पीस को उल्टा रखूँगी और इसके ऊपर ये जो फ्रिल है इसको भी मैं उल्टा रखूँगी और इसके नेक वाले पार्ट पे मैं इस फ्रिल को अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस फ्रिल को इस ब्लाउज़ पे अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी इस नेक पे चारों तरफ, और इसके बाद मैं इसे पलट लूँगी और पलटने के बाद इसके ऊपर मैं टॉप की स्टिच लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर फिटिंग की स्टिच लगाऊंगी। यहाँ पर जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ वो है साइड ओपन ब्लाउज़। तो इसे मैं वन साइड स्टिच करूँगी और दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगाऊंगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस तरफ इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना है, जहाँ आपको कंफर्टेबल हो उसी तरफ लगाइए। अब ये देखिए, इसको मैंने साइड से फिनिश कर लिया है, साइड की स्टिच इस पे लगा ली है। तो अब मैं जो दूसरा वाला शोल्डर है हमारा, उसके लिए पट्टी रेडी करूँगी। तो ये जो पट्टी हमने कट की थी, इससे हम बड़े साइज़ की पट्टी
रेडी करेंगे जिससे इसे अटैच करने में इजी रहे। तो यहाँ 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है नीचे की तरफ और इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। और ये एक्स्ट्रा जो हमने 1 इंच ड्रॉ किया है ये देखिए स्टिच में चला जाएगा और बाकी पार्ट एज इट इज़ हमें ड्रॉ करके कट कर लेना है। और इस तरह से हम इसको मेन फैब्रिक पे भी रख कर कट कर लेंगे। और इस तरह से हम 2 पट्टी बनाकर रेडी करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए। अब ये देखिए इसके दोनों तरफ हमें स्टिच लगा लेना है और इस पे हल्के से कट्स देते हुए इसे पलट लेना है। और पलटने के बाद इस पे हम फिनिशिंग की स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड्स पे। और इस तरह से हम 2 पट्टी बनाकर रेडी कर लेंगे, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। और इसको 1 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए हम इस पे स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद हम इसे टॉप से भी स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ी मार्जिन रखेंगे। हम इसे वेयर करके देखेंगे, अगर ये थोड़ा लूज़ हुआ तो इसे हम ऊपर से और दबा सकते हैं और टाइट हुआ तो ऊपर से लूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इस 1 साइड पर मैंने यहाँ पर हुक्स लगा लिए हैं, हुक पट्टी पे हुक और आई बनाकर यहाँ पर रेडी कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर आप जिप भी लगा सकते हैं और ये वेयर करने पे बहुत ही अच्छा लगता है। इस फ्रिल को आप लेफ़्ट आर्म्स पे भी बना सकते हैं और राइट आर्म्स पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे राइट आर्म्स पे बनाकर रेडी किया है। अब देखिए इसका लुक वेयर करने पर ये कैसा लगता है। लेफ़्ट आर्म पे अगर आप इस फ्रिल को बनाते हैं तो इस ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरह से आएगा।